जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज का सत्संग 3 आंटी जी का है अलग अलग, और तीनों सत्संग बहुत ही पॉजिटिव वाले हैं संगत जी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग भरे हैं। तो एंड तक सत्संग को जरूर सुने, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला है, सत्संग सुनने वाले का भी बना। और संगत जी, गुरु जी के मंत्र जो आपको जितना हो सके उतना करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मेरा एक मैसेज ज़रूर है, एंड तक जरूर सुनिए सत्संग को। अगर आप एंड तक नहीं सुन पा रहे तो आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को बोलिए वो पूरा सुने, उसके जरिए गुरु जी आपको भी ब्लेस कर देंगे, और फिर वो बाद में आपको सत्संग जरूर बताएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और संध्या वेला में शुक्राना सत्संग अपना गुरु जी को सुना रही हूँ। गुरु जी की बढ़ियाई। गुरु जी के चरणों में सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैं उद्यापन पे, मतलब जो समापन होता है भागवत का, उसमें मंदिर में जब गई थी तो मैंने कहा था गुरुपा आप साथ चलिए और साथ ही आना। हम साथ गए तो वहाँ पर हवन की आहुति चल रही थी, तो गुरुपा ने देखो उसमें भी सम्मिलित कराया, क्योंकि मैं सोची थी कहीं हवन ना हो जाए। तो गुरुपा ने सत्संग उसमें हवन की आहुतियाँ भी दिलवाई, और उसके बाद ठाकुर जी की आरती वगैरह भी हुई। और जो कलश मिला था उसमें, जैसे गुरु जी कह रहे थे अष्टमी वाले दिन मैं देवी माँ के संग आऊँगा और तेरा गिफ्ट, मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो मिलेगा। तो मैं कल ही कह रही थी मुझे तो कोई गिफ्ट मिला ही नहीं है रिटर्न गिफ्ट। तो जैसे मैं गई तो वहाँ पर एक आंटी ने वहाँ पर रुद्राक्षी माला जो भेंट कर रही थी सबको, तो मुझे जो मिली उसमें 27 मनके की माला थी। तो मैंने सबसे पहले वहीं पर ही शिवालय में शिव जी पर, गुरुदेव पर चढ़ाई, और कलश का जल थोड़ा सा उसमें मैंने भोलेनाथ पे भी चढ़ाया, और फिर उसका चरणों का जल गुरु जी का कलश में लेकर मैं घर पे आई। तो गुरु जी जो कराते हैं बहुत अच्छी तरह से कराते हैं। तो गुरु जी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। आपने मुझे रिटर्न गिफ्ट में रुद्राक्ष के मनके की जो माला, उसमें मैंने जब घर पे आके गिने उसमें 27 मिल गई, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। तो गुरु जी उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज सुबह ही फिर मैं जब गुरु जी के संग बैठ के जब चाय पी रही थी तो एक सत्संग सुन रही थी। उसमें भी, क्योंकि जब मैंने कल कहा था गुरु जी अगर आप मेरे मंदिर में अगर और भी कोई तस्वीरें या मूर्ति खंडित हो रही हो तो प्लीज़ आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए। तो सुबह गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। उसमें मेरे एक हनुमान जी थे पर्वत लिए हुए हाथ में, तो वो वाले हनुमान जी की मूर्ति जो है वो थोड़ी सी पीछे से, ऊपर सिर पे से भी खंडित हो रही थी, पीछे से भी हो रही थी, और जब मैंने पीछे नीचे से देखी उसमें छेद था तो वो भी मेरी खंडित हो रही थी। मैंने वो भी हटाई, और उसमें उन लेडी आंटी ने साफ साफ बताया कि सत्यनारायण भगवान की जो तस्वीर है वो भी। तो फिर मैंने वो पेज खोले और फिर देखा तो वो भी सारी खंडित हुई थी। सारी जो तस्वीर है लक्ष्मी नारायण की थी वो मेरी तस्वीर। तो गुरु जी आप ने बिल्कुल, जैसे मैंने कहा गुरु जी मुझे ना, क्योंकि सत्संग का टाइटल कुछ होता है और वो निकलता कुछ, तो मुझे कभी कभी ना कुछ समझ में नहीं आता। मैंने गुरु जी से यही कहा था गुरु जी आप मुझे प्लीज़ ऐसे बताना क्लियर, मतलब जो मैं उन चीज़ों को कर सकूँ। तो गुरु जी ने आज मुझे सत्संग सुनवाया, उसके लिए भी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपको। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने जो मुझे बताया आपने कि बेटा ये तस्वीर भी हटा दे, ये ख़राब हो रही है। और फिर गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना ये है कि जैसे गुरु जी कहते हैं मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा टाल दिया है। और गुरु जी ने मुझे आज उसमें उसी में ही एक सत्संग और सुनवाया। वही आंटी सुना रही थी कि जो मैंने लॉकेट पहन रखा था वो मुझे किसी ने दिया था। तो हाँ, वो मेरे पापा का लॉकेट था, वो काली माता का लॉकेट था। अब वो मैंने उतार दिया है, क्योंकि उन्होंने बोलता वो कामाख्या मंदिर से, क्योंकि वो एक चांदी के कड़े की बात कर रही थी। उन्होंने ना एक चांदी का कड़ा, सिल्वर का कड़ा पहन रखा था। तो वो कहती है गुरुपा ने उनको बताया है कि ये ठीक नहीं है। और उसमें फिर एक लॉकेट स्वरूप के बारे में बताया जो उन्होंने कहा था मैंने जो पहन रखा था उसे दोबारा से फिर से मैसेज आया था गुरुपा का। तो उसमें ना वो लॉकेट स्वरूप में उनका जो आकृति है वो बाहर की तरफ आ रही थी। तो उसमें गुरुजी ने उनको बताया कि वो स्वरूप भी, लॉकेट स्वरूप भी नहीं पहनना है। तो मैंने अपना लॉकेट स्वरूप देखा तो उसमें थोड़ा सा जो कलर है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने वो अपना काली माता वाला का लॉकेट भी हटा दिया है, क्योंकि शायद उसमें थोड़ी सी ना महीन सी बारीक सी उसमें वो लाइन आ रही है।
शायद जैसे वो चटक सा गया हो, मैं फिर से एक बार देखूंगी। लेकिन मैंने वो दोनों चीज़ हटा दी है, गुरुपा का स्वरूप लॉकेट भी और देवी माँ का, काली माता का लॉकेट भी, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जब आप ये लॉकेट हटा दें तो गुरुपा ने कहा है उसके बाद तो कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं। तो मैंने सुबह गणेश जी को गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और गुरुपा ने मुझे इतने प्यारे गणेश जी के दर्शन दिए। उसमें गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही शब्द बोल रही हूँ, और गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भी शब्द का कोई भी गलत बोल दिया हो तो मैंने गुरुजी आप उनसे आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आपकी बेटी से अगर कोई बात गलत निकल गई हो आप उसमें भी मेरा मार्गदर्शन करें। और गुरुपा ने रोटी में मुझे नंबर 7 की ब्लेसिंग दी, नंबर 5 की ब्लेसिंग दी, नंबर 2 की भी ब्लेसिंग आई है, ओम के भी दर्शन दी, क्योंकि बहुत दिनों से ओम के दर्शन नहीं हो रहे थे। जब मैं मंदिर गई थी तो एक गाड़ी पर, वो भी गुरु जी की संगत है, पहले यहाँ पर हमारी गली में रहते थे, तो उनका बेटा गाड़ी लेके आया था, उनकी गाड़ी पे सामने ही ओम लिखा हुआ था, तो ओम के दर्शन कराए गुरुपा ने। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसे मैं फेसबुक चलाती हूँ तो उसमें ना मोर की वीडियो आती है, जैसे गुरुजी कहते हैं मैं मोर के रूप में दर्शन दूंगा, इतने प्यारा प्योर वाइट कलर का मोर का गुरुजी ने दर्शन कराए मोर के रूप में, और एक कलरफुल ब्लू और वाइट कलर के मोर के रूप में दर्शन कराए, ऑरेंज और रेड कलर के मोर के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन कराए, ब्लू कलर के थे, इतने सुंदर सुंदर मोर के रूप में गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन कराए। वे उसमें जो वीडियो थी, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि ये तुझे जब कुछ समझ में नहीं आता तो परेशान ना हो, मैं सब देख रहा हूँ, मैं कर लूँगा। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। गुरुजी कहते हैं मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। जिससे गुरुजी ने मेरा जो मिट्टी का घड़ा था ना वो टूट रहा था किनारे पे से, तो मैंने वो हटा दिया। तो आज मैंने सुबह ना उसको फोड़ के, जैसे मैंने उसको कूड़े में डाला, कल की बात थी। तो गुरुजी का ऐसे ही एक सत्संग सुनाया गुरुजी ने, तो गुरुजी ने देखो उसमें मुझे एक टाइटल आया हुआ था कि तेरा घड़ा मैं ही भरांगा। तो आज से जो कलश लेके आई तो गुरुजी ने उस कलश में के अंदर भी, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इतने प्यारे दर्शन हो रहे थे ना उस कलश के अंदर भी। जब मैंने वो अंकल जी से सूरज को जल चढ़वा दी, जब वो खाली हो गया ना, उसमें इतने अच्छे दर्शन हो रहे, बहुत सुंदर दर्शन उस कलश के अंदर। और मतलब फिर वो मैंने वो मांझ के साफ करके और घड़ा भर के वो कलश जो है रसोई में भर के रख दिया। जैसे कहते हैं कि पितरों का स्थान होता है वो, मतलब जल कलश, मतलब घर में, रसोई घर में जल भरा रखा होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि शिव पुराण के माध्यम से मैंने सुना था कि जल का लोटा जब हम शिव जी पे चढ़ाने जाते हैं तो वो पितरों तक भी पहुंचता है। तो वो एक तरह से गुरुजी ने देखो वो कलश भी भरवा दी। सही कह रहे थे गुरुजी कि मैं तेरा कलश भी भरवाऊंगा और लक्ष्मी जी के रूप, लक्ष्मी जी को साथ लेके आऊँगा। तो गुरुजी ने देखो सुदामा के जो चावल होते हैं भागवत में वो भी दिलवाए लक्ष्मी जी के रूप में ही एक तरह से वो भी। और जो 27 मन की जो मुझे रुद्राक्ष की माला मिली वो भी गुरुजी ने मुझे अपना रिटर्न गिफ्ट की एक तरह से दिया। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी आपकी बढ़ियाई सच में। आप गुरुजी कहते हैं तू ज़्यादा ना नेगेटिव मत सोचा कर, नेगेटिव सोचेगी तो नेगेटिविटी ही थिंकिंग आएगी। तो मैंने अब जो मतलब मैं तो गुरुजी पे ही सौंप देती हूँ, गुरुजी जैसे जैसे आप करवाओगे वैसे वैसे मैं ही करूँगी। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी जो कह रहे हैं, मैंने अब मैं अपना शुक्राना सत्संग एक और गुरुजी के कहने पर शेयर करूँगी, मतलब संगत जी आप तक पहुँचेगा। तो जिससे से मुझे गुरुजी हुक्म देंगे। गुरुजी ने कहा है संध्या वेला शुक्राना कर, तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि 7 दिन तक सत्संग करना है रोज़ लगातार अकेले बैठ के। तो गुरुजी मैं वो भी आप ये भी आपने ही हाथ पकड़वा के करवाना है, क्योंकि मैंने 2 दिन तो हुआ मेरा फ्री टूट गया। तो गुरुजी मैं कल से फिर से शुरू करना चाहती हूँ, सोमवार वाले दिन ही। तो गुरुजी 7 दिन का सत्संग मेरा आप ही को करवाना है। गुरुजी आपसे मेरी ये अरदास है, शुक्र प्रार्थना है गुरुपा। और साथ संगत जी जिस तक भी आप ये मैसेज पहुँच रहा है, गुरुपा का सच में एक एक शब्द सही होता है, एक एक वचन सिद्ध होता है। जैसे गुरुपा कहते हैं तेरे गुरु का बोला हुआ एक भी वचन मिथ्या नहीं है, एक एक शब्द एक एक वचन सत्य है, पत्थर की लकीर है। तो गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। तो गुरुजी सर्वदा भला करना, साथ संगत जी सुनने वाले का भी भला, और सत्संग जो शेयर करते हैं अंकल उनका भी भला, सबको को भरपूर खूब भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुजी। जैसे आपने गुरुजी मुझे गाड़ी की ब्लेसिंग दी है, तो गुरुपा ने कहा है मैंने तेरे आदमी का काम शुरू करवा दिया है, तो उसमें कोई
रुकावट नहीं आएगी, तरक्की होगी। और गुरु पाक कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तो अब तुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु पाक कहते हैं जो भी तेरा बुरा करेगा मैं उसे अपने आप देख लूँगा, जो सोचेगा मैं बैठा हूँ ना। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जिस तरह से आप मेरा एक एक बात का मार्गदर्शन कर रहे हैं, सबका करना, सर बद्दा भला करना, सबके घर में सुख शांति बरकत अन्नपूर्णा का वास, निरोगी काया, सब बच्चे खूब पढ़े लिखें, तरक्की करें, कोई भी गलत राह पे ना जाए गुरुजी, और आपके नाम का उच्चारण हर घर में होता रहे गुरुजी। सर बद्दा भला करना, सर बद्दा सबको रोजगार प्रदान करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी ने जैसे मुझे सुबह एक सत्संग और सुनवाया था साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे देखा, और गुरुजी वाकई में ही मुझे उस सत्संग में जैसे जैसे मुझे सुनती हूँ और वो फिर से मुझे याद भी दिलाते थे कि ये शुक्राना करना है, तो भूल गई है। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। एक सत्संग मुझे सुनाया, क्योंकि मुझे जब भी ज़्यादातर गुरुजी मुझे शेष नाग में ही दर्शन देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, बाथरूम के फर्श तक भी मुझे नाग नागिन के जो होता है नाग का, शेष नाग का, वो भी स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, और अब तक वो है। तो मैं गुरुजी कहती हूँ उस पर गुरुपा पैर आ रहे हैं, गुरुपा गंद, मतलब सब कुछ कपड़े भी धुलते हैं, सब कुछ सफाई झाड़ू भी लगती है। तो गुरुपा प्लीज़, गुरुपा वो स्वरूप बार बार पैरों में आ रहा है। तो गुरुपा और गुरुजी ने मुझे बाथरूम के दरवाजे पे भी शिव परिवार के जैसे दर्शन हो रहे हैं, त्रिशूल के। मैंने बेटी को भी दिखाई, तो बेटी भी कह रही है हाँ मम्मी दर्शन तो हो रहे हैं। तो गुरुपा इतनी भर भर के ब्लेसिंग दर्शन दे रहे हो आप। गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि शेषनाग के जो दर्शन हैं वो के आपके पापा ने जो सांप को मारा है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी ने के सफ़ेद रंग का जो नाग है, सांप है, वो उनकी हत्या की है। लेकिन मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। लेकिन मेरे सामने चाचा जी ने, मेरी जो दादी हैं, उन्होंने सांप को मरवा के हमारे सामने एक तिकोना प्लॉट था, उसमें गड़वा दिया था। तो शायद तो गुरुपा कह रहे हैं वो दोष लगा हुआ है। तो गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, कि जो भी उन्होंने, जो पापा ने या चाचा ने, अंकल ने जो कर्म किए हैं गुरुपा, उसका भुगतान आप हमें जो करना पड़ रहा है गुरुपा, हमारे वो कष्ट काटें। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करके यही प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आप हमारा मार्गदर्शन करें कि उसका निवारण कैसे होगा गुरुपा। तो मेरी साथ संगत जी, जो गुरुजी बताएं तो प्लीज़ आप मुझे भी गुरुजी प्लीज़ ज़रूर बताना कि इसका मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ये सब दोष हमारा दूर होगा गुरुपा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुपा कहते हैं कि अपने सारे भेद किसी को मत बताया कर, बस शुक्राना सत्संग संगत में शेयर करा कर, और उसके बाद मैं खुद देखूंगा, जब मैं कहूँगा तभी बताना है। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जब मेरे वो जो गुरुजी ने मुझे कहा है, जब वो मेरा काम हो जाएगा, मैं उसकी भी बढ़िया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो मुझे गुरुजी करवा रहे हैं नित्यनेम का। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। तो अगला सत्संग फिर से मैं शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेश पर। सभी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत प्यारा सा सत्संग आंटी जी का हमारे बीच में। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी, मुझे गुरु जी से 3 मैसेजेस, 3 ब्लेसिंग्स मिला, और गुरु जी ने ये ब्लेसिंग्स सत्संग शुक्राना करने के लिए मुझे हुक्म दिया, आदेश दिया। तो मैं सब सत्संग के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ब्लेसिंग्स है कि मुझे 2 लॉटरी लगी और 2 खुशखबरी सुनने वाली हूँ, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा पुत्र बोल के मुझे ब्लेसिंग मिला गुरुजी से। शुक्राना, ये ब्लेसिंग का शुक्राना भी करने के लिए हुक्म मिला, आदेश मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा ब्लेसिंग मिला मुझे, अभी जो
मेरी पार्टनर से मुझे अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहे। आने वाले टाइम में उन्नु तेरी वैल्यू समझ आएगी। और ये भी शुक्राना, ये ब्लेसिंग का भी शुक्राना गुरुजी। और तीसरा ब्लेसिंग मिला गुरुजी से, जिसने भी तेरे साथ गलत किया तू चुप रहेगी, सारे जवाब मैं दूंगा, हुन तेरी जीत में लिख देती हूँ, शेयर करे जा, बोल के 3 में से 3 ब्लेसिंग्स मिला मुझे गुरुजी से। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मंत्र जाप से अभी मेरा विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब सत्संग को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ भी ये सत्संग शेयर करने में भूल होते तो माफ करना गुरुजी, सत्संग जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत थैंक यू गुरुजी, ये बहुत अनमोल ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, एक और प्यारा सा सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ये उन्हें भी सुनते हैं। आंटी जी का पहला सत्संग है हमारे साथ, तो हम गुरु आंटी जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, मैं अपने पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। मैं इसकी शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी संगत जी, अभी गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गुरु जी के एक सत्संग में जाने का इनविटेशन मिला था, तो मैं सत्संग में गई थी। लेकिन जब मैं सत्संग से लौटी तो मेरे को रास्ते में ही मुझे मेरे बेटे का फ़ोन आया। मेरा बेटा 15 साल का है संगत जी, कि मेरे बेटे के पैर में, मेरे बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। उसी टाइम मैं सत्संग से लौट रही थी, तो मुझे जब मैंने ये सुना तो मुझे इतना एकदम मैं बहुत घबरा गई कि मैं गुरुजी, अभी तो मैं सत्संग से ही आ रही हूँ और इतना सब कुछ हो गया। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरे बेटे का कज़न ब्रदर भी उसके साथ ही था, उसी की एज का है। तो वो दोनों हॉस्पिटल चले गए थे। उन्होंने जाके हॉस्पिटल, पीछे ही हमारे घर के यहाँ हॉस्पिटल है, वो लोग हॉस्पिटल में चले गए थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ये कहा कि भाई इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके रॉड डलेगी मेरे बेटे के हाथ में। तो मैं जब घर पहुंची तो मैं फटाफट हॉस्पिटल गई। तो मैंने जब ये देखा तो मैं बहुत, मेरा मन दुखी हुआ संगत जी। मैं बहुत परेशान हुई कि गुरुजी कैसे हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर हमने अपने मेरे बेटे की रिपोर्ट, मेरे बेटे के एक्सरे, फिर हमने एक और हमारे रिलेटिव हैं उनके पास हम लोगों ने भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाओ कि एक्सरे में कितना फ्रैक्चर है कितना नहीं है। तो उन्होंने, जैसे हमने उनको भेजा तो उन्होंने ये कहा संगत जी कि इसका नहीं करना पड़ेगा सर्जरी, फ्रैक्चर प्लास्टर उससे ही इसका ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे का बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो आपने मेरे बेटे का इतने में काटा। संगत जी, रोज गुरुजी के आते हैं, मेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कब से किया हुआ है, ये चल रहा है सब। गुरुजी ने जो जो उपाय बताए हैं मैं सब कर रही हूँ, कर चुकी हूँ। लेकिन अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी मैं। अब इस नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाओ गुरुजी। बस अब मेरे बेटे का जो भी कष्ट था गुरुजी, वो बस आपने
मेरे बेटे की सर्जरी होने से बच गई, तो मैं बहुत ही इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। एक बार मैं बहुत डर गई थी, लेकिन बाद में जब मुझे बताया डॉक्टर ने कि नहीं हो जाएगा, इसकी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, तो बस गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरे बेटे का कौन सा ऐसा कष्ट था जो काट दिया। बस ऐसे ही सदा मेरे बेटे के अंग संग रहना गुरुजी, सदा इस पर मेहर बनाए रखना बस गुरुजी। और अभी एक और सत्संग है संगत जी मेरा, अभी हम 3-4 दिन पहले हम लोग बाहर गए थे, तो एक जब हम अपनी गाड़ी में जा रहे थे, हमारी छोटी गाड़ी संगत जी, और तो एक ट्रक साइड से आया और उसने हमारी गाड़ी के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप रह गया, नहीं तो हमारी गाड़ी से उसको टक्कर लग जानी थी। लेकिन हमारी गाड़ी पे बिल्कुल माइनर होते हुए, लेकिन हम बिल्कुल बच गए गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपने कोई कष्ट था जो मतलब ऐसे काट दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हाँ, बस ऐसे ही मेहर बना के रखिए गुरुजी, बस मेहर बना के रखिए। सॉरी संगत जी, बहुत डर लगता है गुरुजी, बहुत डर लगता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ, क्योंकि कितने सालों से हमारे घर पे नेगेटिविटी, मेरे घर में सब नेगेटिव हैं गुरुजी, कोई नहीं मानता, बस मैं ही गुरुजी को मानती हूँ। तो गुरुजी बस सबको अपने चरणों से लगाइए गुरुजी, बस मेहर करिए। और अभी गुरुजी का मुझे आ रहा है कि गुरुजी का भी मुझे रोज़ अच्छे टेलीपैथी से सत्संग आ रहे हैं कि तेरा चंगा टाइम आने वाला है, तेरा माड़ा टाइम चला गया है, तो बस तू शुक्राना करा कर। पहले गुरुजी का आया था कि तू 5 वीरवार सत्संग कर, तो मैं कर रही हूँ गुरुजी। लेकिन अभी गुरुजी का ये आया हुआ है कि तुझे 1 हफ्ते तक रोज़ शुक्राना सत्संग करने हैं, तो मैं गुरुजी रोज़ आप ही करवाओ, आप कैसे क्या करना है। मैं सत्संग अच्छे से शेयर कर नहीं पाती हूँ, तो गुरुजी आप ही बताना कैसे मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने आज अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आज मुझे गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में इतने दर्शन हुए हैं, मुझे इतने दर्शन हुए हैं गुरुजी के। सुबह 2 लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई में, फिर वाइट कलर की बटरफ्लाई में, तो गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए। तो गुरुजी उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आज मैंने सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, तो अभी मैं दोपहर दिन कड़ा प्रसाद बनाया था गुरुजी को भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी मुझे गुरुजी के फेस के दर्शन हुए हैं। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस ऐसे ही मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी, बस अपना चरणों से लगाए रखिएगा गुरुजी। बस सबको गुरुजी इस नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र जो भी है गुरुजी, बस सब दूर करो गुरुजी। बस सारी संगत परिवार को इससे बचाओ गुरुजी, सबके बच्चों की रक्षा करो, सब पर मेहर करो गुरुजी, सबकी रक्षा करो, सबका भला करो, बस गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी कितने प्यारे प्यारे सत्संग है। सत्संग को एंड तक जरूर सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी। संगत जी एक कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगता है कि इन्होंने पूरा सुना सत्संग। और सत्संग एंड तक सुनने से ही गुरु जी के ब्लेसिंग के दर्शन होते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। कई संगत क्या करते हैं, शुरुआत में 1-2 मिनट सुन लेंगे, फिर उन्हें अधूरा छोड़ देंगी। सत्संग का पूरा मतलब भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप फ्री टाइम में आप किसी को भी घर में सुना दें, अपने घर में फैमिली मेम्बर को किसी को भी आप सत्संग सुनवा दें, ताकि वो पूरा अच्छे से ध्यान से सुने और वो आपको फिर बाद में बता दे, तो उससे भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।